नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़बानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं 2021 का ईयरली प्रेडिक्शन, यानी कि 2021 का ईयरली प्रेडिक्शन। उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंह लग्न के बारे में। सिंह लग्न यानी कि आपके पहले घर में अगर 5 लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न है, और ये जो प्रेडिक्शन है वो सिंह लग्न के लिए ही ज़्यादा कारगर रहेगा। अगर आपकी सिंह राशि है तो फिर इसे ना देखिएगा, और अगर आपका कोई दूसरा लग्न है तो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। बट अगर परंतु अगर आपका सिंह लग्न है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसमें सिंह लग्न के अंदर में अगर आप देखेंगे तो आपके लिए जो कारक ग्रह है वो मंगल है। मंगल जो है वो 24 दिसंबर 2020 को आपके त्रिकोण में आ जाएंगे। त्रिकोण में जैसे ही वो आएंगे वहां पे उनको यूरेनस जो है वो जो ऑलरेडी वहां पे बैठे हुए हैं, यूरेनस जो है अभी वक्री चल रहे होंगे 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में, और बाद में वो मार्गी हो जाएंगे, और लास्ट में 20 अगस्त के लेके 1 जनवरी 2022 तक वो वक्री ही रहेंगे। तो भाग्य के प्रति जो थोड़ा सा आपको कुछ काम करने जा रहे हैं तो वो रोकते हुए उसमें दिखेंगे यूरेनस आपके लिए। साथ में कोई लंबी ट्रैवलिंग वगैरह अगर आप करने जाएंगे तो वो आपको बेनिफिट जितना आप सोच रहे होंगे उतना नहीं मिल पाएगा। ये भी हो सकता है कि पिता की तरफ से भी आपको थोड़ी सी चिंता आ सकती है, पिता और छोटे भाइयों की तरफ से भी। हालांकि मंगल जो है वो आपके कारक ग्रह है, तो वो आपको थोड़ा वहां पे मैनेज करने का कोशिश करेंगे। फिर आप देखते हैं कि राहु जो है वो आपके 10वें स्थान में, तो राहु 10th हाउस के अंदर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं सोसाइटी की तरफ से, बाहर की तरफ से, और ये आपको एक तरह से बहुत ज़्यादा बिजी कर देंगे अपने कामकाज को रिलेटेड। और आपको क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण मतलब अर्थ के अंदर में सबसे हाई पावर पे रहते हैं, तो यहाँ पे आप एक अच्छा अपना समाज के अंदर में नाम कमा पाएंगे। अगर कुंडली के अंदर में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है और दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है तो इस समय राहु आपको सीनियर पोजीशन से नीचे गिरा भी सकते हैं। परंतु अगर आपकी पोजीशन राहु की अच्छी है और अच्छे नक्षत्रों में वहां बैठे हुए हैं कुंडली में, तो राहु आपको ग्रोथ में यहाँ पे पक्के से देंगे, और आपको जॉब के अंदर में आप एकदम आप देखेंगे कि आपकी मोनोपोली हो चुकी है काम को रिलेटेड, तो वो आप देखेंगे राहु जो है वो आपको ऊपर की तरफ उठाएंगे। और राहु जो है आपको नए नए गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट्स और उस तरह की जो है, अगर एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह में भी आप काम देखते हैं तो वहां पे भी आपको सपोर्ट करेंगे। उसके ओपोजिट केतु जो बैठे हैं वो आपके 4th हाउस में बैठे हैं, आपके सुख के स्थान में, तो वहां पे आपका थोड़ा सा ध्यान कम हो जाएगा, और वहां से आप जो है अपना समय कम अपने घर के साथ में व्यतीत कर पाएंगे, जिसके कारण आपको हो सकता है कि कुछ समय बाद में थोड़ा सा मलाल रहे। तो आपको तो यही सलाह दी जाएगी कि थोड़ा सा घर में भी आपको फोकस करना पड़ेगा। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत लग रही है सिंह लग्न के जातकों के लिए। और देखा जाए तो प्लूटो जो है वो आपके इस समय तक आपके 5th हाउस में थे, वो अभी आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। तो आपकी लाइफ में अगर आप सर्विस करते हैं तो उसके अंदर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और अगर आपकी सर्विस इंडस्ट्री से भी आप रिलेटेड हैं तो वो आप एक तरह से आपको यू टर्न इन जब प्लूटो के मूवमेंट में रहेगा, जो कि नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर के अंदर में, और वो शुरू हो जाएगा। वहां पे आपके लिए गुरु जो है वो आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी है, त्रिकोण के भी स्वामी हैं, तो वो भी आपसे अभी वो 6th हाउस में आए हैं। तो जॉब चेंज करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो अच्छा है, कोई कर्जा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और कर्जे के थ्रू अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि गुरु के एस्पेक्ट जो है कर्म स्थान पे भी है, तो कर्जा लेके अगर बैंक से लोन लेते हैं तो वो आपको इजीली मिल जाएगा, और उसके थ्रू आप कुछ अपना डालना चाहते हैं तो ये समय जो है 2021 का ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। हालांकि 10वें स्थान में गुरु जो है वो 10वीं राशि में गुरु जो है वो नीच का करते हैं, परंतु अगर आपकी सर्विस के अंदर में बैठे हैं तो वो आपको अच्छा रिजल्ट लाके देंगे। शनि जो है वो आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं, वो पूरे साल 6th हाउस में रहेंगे। तो यहाँ पे आप क्योंकि शनि जो है वो आपके पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ में आपके कर्ज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कर्जा आपका जरूर कम होगा, परंतु आपके पार्टनर्स के अंदर में आपको थोड़ा सा खटाव इसके अंदर में लेके आ सकता है, क्योंकि
7th हाउस से 12th हाउस में शनि बैठे हुए हैं, तो वहां पे अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वो बेनिफिट नहीं रहेगा। और अगर आप अपने स्पाउस के रिगार्डिंग बात करते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। शनि जो है गुरु के साथ में बैठे हुए, तो एक नीच भंग राजयोग भी आपके 6th हाउस में बना है, जिसके कारण हो सकता है कि आपको एक थोड़ा सा सेटबैक आए और उससे आप आगे की तरफ ग्रोथ करते हुए दिखेंगे। तो वो भी प्लूटो का मिल जाना वहां पे, तो एक तरह से प्लूटो के जो देता है उनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यमराज भी कहते हैं, तो वो एक तरह के आपको हॉस्पिटल वगैरह के दर्शन ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो वो देखने को प्लूटो के कारण एक मूवमेंट आपको आ सकता है। पर मेडिसिन के रिलेटेड अगर आप कुछ काम करते हैं और मेडिकल इंडस्ट्री में है तो वो आपको ज़रूर बेनिफिशियल इस समय में रह सकता है। नेपट्यून जो है वो आपके 11th यानी 7th हाउस में बैठे हुए हैं, और उसमें एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के अंदर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको दवाई वगैरह अगर आप अपनी स्पाउस को देते हैं तो उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ज़्यादा दवाई खाने से भी एक अनकॉन्शियसनेस लेके आती है, और नेपच्यून जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वो सूनापन आपके वाइफ के या आपके स्पाउस के शरीर में नेपट्यून के कारण आ सकता है। और दवाई का थोड़ा सा मूवमेंट, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो केतु के कारण वहां पे नहीं है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की उसमें जरूरत आपको पड़ेगी। और इसमें आगे देखते हैं तो मंगल जो है वो वृषभ राशि में जाएंगे, तो मंगल और राहु की युक्ति होगी, जो कि अपने आप में बहुत ही दोनों ही उग्र ग्रह होने के कारण वहां पे आपको थोड़ा सा संभल के चलना होगा 22 फरवरी को। 22 फरवरी को से लेके 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक, तो वो कर्म स्थान के अंदर में बहुत ज़्यादा एग्रेशन अगर आप दिखाते हैं तो उसका आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। उसके बाद में मंगल जो है वो मिथुन राशि में चले जाएंगे 14 अप्रैल को। तब से आपका थोड़ा सा समय जो है वो लाभ स्थान आपको बेनिफिट होना शुरू होगा। और साथ ही साथ में उसकी जो चौथी दृष्टि है वो घर पे रहेगी, और अष्टम दृष्टि जो है वो गुरु और शनि के ऊपर में रहेगी, तो वहां आपको बेनिफिट मिल सकता है। गुरु जो है वो मंगल माफ करिएगा मंगल जो है वो 20 जुलाई को लग्न में आ जाएंगे, तो आपके कारक ग्रह होने के कारण आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ में अगर आप देखें तो उस समय आपका भाग्य भी आपके सपोर्ट में साथ देगा। और मंगल जो है वो केतु को भी देख रहा होगा, तो आपको ध्यान देना होगा भाई बहन के प्रति, आपको उस समय फोकस करने की जरूरत है, हेल्थ रिलेटेड ध्यान देने की जरूरत है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो 6 सितंबर को कन्या में रहेंगे घर के अंदर में। उनकी जो दृष्टि है बच्चों के ऊपर, संतान के ऊपर रहेगी, तो वहां पे आप उनकी प्रोग्रेस होते हुए देख सकेंगे, क्योंकि वो आपके लिए कारक ग्रह हैं। और साथ ही साथ में कोई लंबी ट्रैवलिंग करने का भी मौका इसके अंदर में आपको मिल पाएगा। और 22 अक्टूबर को तुला में चले जाएंगे वहां पे, परंतु आपके उच्च स्थान में होंगे, तो वहां से आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट होते हुए दिखेगी। तीसरे स्थान में रहेंगे तो मंगल के कारण आपको सर्विस के अंदर में ग्रोथ होती हुई दिखेगी। और लास्ट में दिसंबर के अंदर में 5 दिसंबर को वो आपके वृश्चिक राशि के अंदर में आ जाएंगे केतु के साथ में। तो केतु के साथ में मंगल स्वग्रही हो जाएंगे, जिसके कारण वो आपको घर के अंदर में अच्छा सपोर्ट देंगे, और हो सकता है कि इस समय आप अपने घर का प्लान भी कर पाएंगे। गुरु जो है वो 6 अप्रैल को कुंभ राशि में आएंगे, यानी कि उस समय आपका हो सकता है कि घर में आप विवाह के योग भी बन सकते हैं, आप अविवाह के योग भी बन रहे हैं। साथ ही साथ में लाभ भी आप उस समय कमाएंगे। और मकर गुरु जो है वो 20 जून से लेके 18 अक्टूबर तक वक्री होंगे, तो वो आपको थोड़ा सा उस समय आपकी शिक्षा के अंदर में या आपकी पढ़ाई के अंदर में थोड़ी सी रुकावट उसमें आ सकती है। हो सकता है कि आप पढ़ाई के बारे में इस बार सोचें कि इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि यूरेनस और केतु दोनों ही आपके शिक्षा के स्थान में बैठे हैं, तो आप पढ़ाई के बारे में सोचना बंद कर देंगे। परंतु यह निर्णय आपका ठीक नहीं होगा, थोड़ा बहुत कैसे भी हो तो चलते रहने से आपको बेनिफिट रहेगा।
उसके बाद मकर के अंदर में 14 सितंबर को फिर से गुरु आएंगे, तब दोबारा से शनि वहीं पे होंगे, उस समय भी नीचभंग राजयोग बनेगा। और उस समय उसके बाद वो कुंभ राशि में 20 नवंबर को वापस आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। तो दोबारा से शादी के योग उस समय आपके बनेंगे। और जो बिजनेस के अंदर में जो बकरी होने के कारण थोड़ा लॉस होना शुरू हुआ था, तो वो अभी भी रफ्तार जो है आपकी 14 सितंबर के बाद फिर से शुरू हो जाएगी। लास्ट में अगर जाते जाते देखें तो नेपट्यून जो है वो 20/6 यानी कि 20 जून को लेके 1 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। और यूरेनस जो है वो 20 अगस्त से लेके 1 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। तो उस समय हो सकता है कि भाग्य जो है वो थोड़ा सा कम साथ दे, जिसके कारण आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपका सूर्य जो है वो लग्नाधिपति होने के कारण सूर्य ग्रहण रहेगा, जो कि 10 जून को है और 4 दिसंबर को है। इस दिन आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है और इससे पहले ही आपको निवारण करने की जरूरत है, क्योंकि अदरवाइज ये आपको बहुत लंबे समय तक इम्पैक्ट देगा। हो सकता है कि कर्म स्थान के अंदर में भी कोई किसी तरह की बदनामी भी दी जा सकती है। चंद्र ग्रहण जो रहेगा, चंद्रमा भी जो है वो आपके लिए व्यय का स्थान है। तो चंद्रमा के लिए अगर देखा जाए तो 26 मई को देखेगा और 18 से 19 तारीख को देखेगा, तो वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। उस समय हो सके तो आप शिव जी का अभिषेक कराने से आपको बेनिफिट मिलेगा 26 मई और 18 नवंबर से पहले, ताकि चंद्रमा का जो ग्रहण है वो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं ला सके और किसी भी तरह का आपके खर्चों को कंट्रोल कर पाएगा। ओवरऑल आपके लिए ये साल जो है कर्म स्थान के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कर्म स्थान में आप अपनी डेवलपमेंट देखेंगे, साथ ही साथ में आप अपनी ग्रोथ भी देखते जाएंगे। और अगर इस साल में अगर आपको पैसे कमाने की जो मौका है वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलता रहेगा, क्योंकि सर्विस के अंदर में भी गुरु 6th हाउस में बैठे हुए और राहु 10th हाउस में बैठे हुए, वो आपको बेनिफिट करेंगे। हेल्थ के रिलेटेड बात देखी जाए तो हेल्थ के रिलेटेड आपको जो ध्यान देना पड़ेगा वो मेन आपको देना पड़ेगा 14 जनवरी के समय में आपको हेल्थ के रिलेटेड ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ में मार्च में आपको हेल्थ से रिलेटेड अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। और लास्ट के अंदर में अगर आप देखेंगे तो आपको जुलाई में हेल्थ के लिए ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लगता हो जिस समय आपको, तो उस समय तुला राशि के अंदर में यानी कि 17 अक्टूबर को भी आपको हेल्थ से ध्यान देने में, क्योंकि सूर्य जो होते हैं उस समय 7th हाउस के अंदर में अच्छा रिजल्ट नहीं देते। तो इन 4 महीनों में आपको थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड ध्यान देने की ज़रूरत है और किसी तरह के चीज़ों में नया शुरू ना करें, उसके लिए ही सलाह आपको दी जाएगी। ओवरऑल ये समय जो है ये आपके लिए बहुत समय बाद आया है, क्योंकि राहु के कारण तो और प्लूटो जो है वो भी सर्विस इंडस्ट्री में आपके आए हैं, तो नया काम शुरू करने का भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, पुराना समेट के नया शुरू करने का। तो ये आपके लिए साल जो है 2021 एक अपने आप में बेंचमार्क रख के जाएगा, जिसके कारण आप आगे ग्रोथ को प्लान कर सकेंगे। शुक्र जो है वो उसको देखना जरूरी है। वो 19 मकर राशि के अंदर में 19/12 को वक्री होंगे और धनु राशि में चले जाएंगे। तब आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उस समय शनि भी वहाँ पे ही रहेंगे और राहु जो है वो आपके शुक्र की राशि में होने के कारण संतान की तरफ से आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है और परिवार की तरफ से थोड़ी सी चिंता लेके आ सकते हैं। अब अगर कंक्लूड किया जाए तो 2021 आपके लिए अच्छा साल रह सकता है और परिवार के लिए अगर आप समय दे पाएंगे कॉन्शियसली, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मिला जुला साल रहेगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसमें लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ में मंथली वीडियोस चाहिए आपको क्योंकि मंथली वीडियोस में थोड़ा डिटेल में जा सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो मंथली वीडियोस भी आपके पास इजीली पहुंच जाएंगे। और वीकली वीडियोस में आप नक्षत्रों के ऊपर में स्टडी देख सकते हैं, तो जिसके कारण आप अपने 7 दिन का प्लान भी बहुत ही
इजीली कैलकुलेटिवली करने से आपको लाइफ में ग्रोथ आसानी से मिल सकती है। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में हमसे कनेक्ट रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए। जय श्री राम।